हवा भी नहीं लाऊंगा, बारिश भी नहीं बरसाऊंगा, और ये भी नहीं कि इब्राहीम को बचाने के लिए आग को बुझा दे, का नहीं। और जब इब्राहीम को, अब यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, दुश्मन का कैरेक्टर पूरी एनर्जी करके वली खुदा को मारना चाहता है, अल्लाह का कैरेक्टर सब्र करके देखता रहा, इब्राहीम का कैरेक्टर जिसे आग में फेंका जा रहा है वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की मदद का मुंतजिर न रहा। यही सोच इमाम हुसैन की है। मौला हुसैन के जहन में एक मिनट के लिए भी ये नहीं आया कि खुदा मेरी मदद करेगा। कहा हुसैन तू वो कर जो तेरा काम है, मैं वो करूंगा जो मेरा काम है। जब जिब्राइल ने कहा इब्राहीम बोलूं खुदा को कि तेरी मदद करे, ये नबी खुदा है, या अबुल अंबिया, या अबुल आइम्मा, ये जद्दे हसन हुसैन है। का जिब्राइल जब तुझे पता है मैं आग में गिर रहा हूं, क्या मेरे रब को नहीं पता? तो मदद मांगने की जरूरत नहीं है। अगर उसे जलना पसंद तो इब्राहीम को जलना पसंद। अगर वो बचाने पे आए बचा सकता है, इब्राहीम बचने पे राजी, इब्राहीम उसकी रज़ा पे राजी है। यही जुमला करबला में हुसैन ने कहा कि रिज़न बिरज़ा व तस्लीमन ले अमरे, ऐ खुदा बस तू देखता जा, अगर तू राजी है तो हुसैन भी कदमों को बढ़ाता जाएगा। एक लम्हे के लिए हुसैन इब्न अली मदद खुदा के मुंतज़िर नहीं थे, क्योंकि हुसैन कुरानी उसूलों पे चल रहे थे कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, खुदा किन का साथ देता है? जो मुसीबतों में सब्र करते हैं। इस उसूल कुरानी पे मौला हुसैन को यकीन था। लेकिन खुदा ने इब्राहीम को कैसे बचाया? जैसे आबे निमरूद में इब्राहीम को फेंका गया तो आवाज आई या नारू कूनी बर्दन व सलामा, आग को बुझाया नहीं, का तेरी गर्मी भी गर्मी रहे लेकिन इब्राहीम को न जलाना। अब लश्कर दुश्मन का लगा हुआ, मजमा पूरा देख रहा है, आग जल रही है, जो कर सकता था निमरूद ने किया। लेकिन उसी आग से जब सही सालिम इब्राहीम बाहर निकले, पूरा लश्कर परेशान हो गया। मेहनत उसने की, कितना काम करता हजरत इब्राहीम ये पूरा मजमा जमा करने में, मजमा दुश्मन ने लगाया, नारे इब्राहीम के लग गए। ये खुदा का काम है, काम दुश्मन एनर्जी लगाता है, आखिर में फतह किसकी होती है? का कभी घबराया ना करो, इतने शिया मर गए, उतने शिया मर गए, जो करना है इनको करने दो, जितना जोर लगता है लगने दो। कभी का इनकी मजलिस में जाना बिद्दत है, कभी का इनका न्याज खाना हराम है, कभी का अलम के नीचे से गुजरोगे निकाह बातिल है। नुकसान हमारा नहीं कर रहे थे, अपनों के निकाह बातिल कर रहे थे। फ़ायदा फिर भी मौलवी का हो रहा था ना, उनके मौलवी का, हमारा तो कोई फ़ायदा था भी नहीं। यानी नुकसान वो अपना कर रहे हैं, एनर्जी लगा लगा कर। आज वो सारी चपेड़े उनके चेहरे पर पड़ रही हैं, जब उनकी नस्लें, उनके बुड्ढे बोल रहे हैं कि पूरी जिंदगी तूने हमारे निकाह बातिल की, आज पता चला निकाह बातिल था ही नहीं, पूरी जिंदगी तुमने हमें झूठ बोला। आज मीडिया से साबित हो गया, शियों की मजलिसों से साबित हो गया, इनकी मजलिसों में ऐसा कुछ नहीं होता। बातिल कितना उभरेगा, बिल आखिर हक उभर के वापस आ जाता है। तो खुदा की एक स्ट्रेटजी है, वो इन द एंड एक ऐसा काम करता है कि दुश्मन की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। पहले दुश्मन के चेहरे को जाहिर करता है कि देख तेरा दुश्मन कैसा था। वल्लाह अगर करबला ना होती ना, बनी उमैया का चेहरा लोगों पे जाहिर ना होता। आज भी लोग यजीद के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब तसव्वुर करो, यजीद अगर अपनी यजीदियत न करता, वो मुसलमानों का कोई पांचवा या छठा खलीफा भी बन जाता, ये अकीदा इनका हो जाता। इमाम हुसैन उसके चेहरे को जाहिर किया। फिर आते हैं हजरत मूसा, ये कुरानी किस्से हैं, हदीस नहीं है। कुरान कहता है मूसा, और हदीस लफ्ज़ कुरान है खीफतन, जब जादूगरों को बुलाया, मतलब पूरी दुनिया से उसने जादूगर जमा किए, किसे शिकस्त देने के लिए? मूसा को शिकस्त। वो मूसा अकेला, मजमा जमा, गांव जमा, जादूगर जमा हुए। ऐसे तो बनी इसराइल ने ईमान नहीं लाया ना, मूसा को बड़ा टाइम लगता। सारे जादूगरों को जमा किया, रस्सियां फेंकी, सांप बने। कुरान कहता है हजरत मूसा डर गए, अरे खुदा मैं क्या करूं? अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, इतने सांप बने। अल्लाह ने कहा जो लकड़ी तेरे हाथ में से फेंक दे। एक लकड़ी ने सारी मेहनतों को निगल लिया। एक लम्हे में खुदा ने किसे जिताया? हजरत मूसा को। हजरत ईसा, सारी मेहनत की, खुदा ने शक्ल को बदल के ईसा को आसमान पे उठा दिया। यजीद का भी एक प्लान था, खुद करबला के मकाम पे स्ट्रेटेजी थी ना कि करबला में इमाम हुसैन को रोका जाए, किसी और जगह पे क्यों नहीं? कहीं अगर शहर में मौला को शहीद करोगे शायद शोहरत हो जाए।
हुसैन को वहाँ शहीद करना जहाँ जंगल हो, जहाँ एक सहराई ज़मीन हो, जहाँ पे शहीद करके दफन करके वापस आ जाना। दुनिया को क्या पता कोई हुसैन आया था, कोई नबी का नवासा आया था। अब आज 40 के दिनों को देखो और अल्लाह के मोजज़े को समझने की कोशिश करना। अल्लाह की आवाज़ आई, यजीद तू जो कर सकता है करो, फिर खुदा देख क्या करता है। यजीद जिस जगह को तूने हुसैन के जंगल बनाया था, जिस जगह को तूने हुसैन का मक्तल बनाया था, एक जंगल को तूने हुसैन का मक्तल बनाया, मैं भी तेरा खुदा नहीं अगर उसी जंगल को मोमिन के लिए जन्नत न बनाया। आज करबला किसी जन्नत से कम नहीं है। कभी गौर किया कि जितनी रिवायात व अहादीस हैं सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन के बारे में, ये क्यों है कि एक ज़ियारत का सवाब मसलन 70 उम्रों के बराबर है।